औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो 2.8 के अंदर भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि हमने जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। तो सबसे पहले हमने देखना है ए एक्स माइनस बी वाई, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा। ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों में से हमारे पास एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है। अब हमने क्या करना है, पहली और तीसरी वैल्यू को इकट्ठा लिख लेना है, फिर उसके बाद माइनस बी वाई एंड माइनस ए वाई लिखते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास एक्स कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया ए प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया माइनस वाई, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया ए प्लस बी, या अगर आप इसको पहले लिखते हैं तो बी प्लस ए, दोनों सूरतों में बात एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास ए प्लस बी कॉमन आ गया, तो हमारे पास इधर से बच गया एक्स और इधर से बच गया हमारे पास माइनस वाई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 2ab माइनस 6abc माइनस ए प्लस 3c। तो इसके अंदर भी हमने यही करना है कि पहली और तीसरी को इकट्ठा लिखना है, फिर दूसरी और चौथी को। अब 2ab माइनस ए, इसके अंदर जो है दोनों में ए हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब 2 इसके अंदर तो आ रहा है लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरह बी इसके अंदर भी है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो हम बी भी कॉमन नहीं ले सकते। तो हमारे पास यहाँ से ए हमने कॉमन लिया है, तो पीछे बच गया 2b, और जहाँ पे हमने ए अकेला ही था वो कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 बच गया। अब स्टूडेंट्स एक बात का हमने ख्याल रखना है, यहाँ पे हम प्लस का 3c भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है इसको इसके साथ बराबर करने के लिए जो है हमने माइनस का 3c कॉमन लिया हुआ है। अगर हम माइनस का 3c कॉमन लेते हैं तो ये 3 2s are 6, और साथ में हमारे पास आ जाएगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 6bc है, a नहीं है, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 2b। अब 3c जो है वो हमारे पास इधर प्लस का है, तो हमारे पास ये -1 आ जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो हमें अगेन हमारे पास प्लस आएगा। 3c को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 3c आएगा। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6, साथ में b और c आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने एक बात ज़हन में ये रखनी है कि हमने इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल रखने के लिए जो है वो कॉमन हमने लेना है प्लस या माइनस वाला, जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा या जो सिचुएशन के हिसाब से होगा हमने वो कॉमन लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2b और -1 कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ से बच गया a और यहाँ से हमारे पास बच गया -3c। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x एंड -6। तो अब हम अगर देखें इन दोनों जो पहली वाली टर्म्स हैं इनमें से हमारे पास x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो क्वेश्चन 1 और 2 से ये डिफरेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हमने ये नहीं करना कि पहली और तीसरी टर्म को इकट्ठा लिखना है, नहीं, हमने पहले देखना है कि पहली जो 2 वैल्यूज हैं उनमें से हमारे पास अगर कॉमन आ रहा है तो हमने वो कॉमन ले देना है, अगर नहीं आ रहा तो फिर पहली और तीसरी टर्म को हमने लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो हमारे पास पीछे यहाँ पे बच गया x, क्योंकि x स्क्वायर था, तो x एक हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे x बच गया। यहाँ पे ये वाला x हमने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास +2 बच गया। अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह